होलीगेट के समीप जिला कांग्रेस कार्यालय पर उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें यमुना जल शुद्धिकरण संकल्प अभियान के तहत भ्रष्टाचार सहित स्थानीय मुद्दों पर भी बात की गई। गौरतलब है कि शनिवार की दोपहर होलीगेट के समीप जिला कांग्रेस कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष ओमवीर यादव की अध्यक्षता में सभी प्रकोष्ठ के कांग्रेस जन मौजूद रहे। इस दौरान मंचसीन पार्टी के अधिकारियों का पटुका एवं माला पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं इस प्रेस वार्ता में यमुना जल शुद्धिकरण के अपने आगामी प्रयास, मथुरा वृंदावन में भ्रांत भ्रष्टाचार सहित अन्य तमाम स्थानीय मुद्दों पर अपनी बातें रखी गई। मुख्य रूप से मौजूद रहे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष ओमवीर यादव द्वारा यमुना शुद्धिकरण पर मौजूद सरकार पर निशाना भी साधा। कहा कि केवल कांग्रेस के अलावा अन्य कोई भी पार्टी मुद्दे की बात नहीं करेगी। कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभा रही है। जब तक उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा विधायक समाजवादी पार्टी की है, वहीं प्रदेश उपाध्यक्ष जितेंद्र मुकदमा ने कहा कि यमुना शुद्धिकरण का शंखनाद कांग्रेस ने कर दिया है। 51,000 संकल्प जनपत्र को भरवाए जाएंगे, चाहे वह किसी भी पार्टी के हो या यमुना शुद्धिकरण संकल्पों से भरे। वहीं मथुरा वृंदावन नगर निगम वाटर टैक्स, हाउस टैक्स के नाम पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। एआईसीसी सदस्य एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता महेश पाठक ने कई बार यमुना शुद्धिकरण को लेकर जंतर मंतर पर धरना। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर यमुना शुद्ध होगी। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, यमुना शुद्ध होनी चाहिए। हम सबका प्रयास ये आज भी है, पहले से भी था। हमने पहले भी मथुरा में पदयात्रा निकाली थी, मैं खुद उस पदयात्रा में था और हमने डीएम साहब को ज्ञापन दिया था। तो डीएम साहब ने आश्वासन दिया था कि हम इसमें सकारात्मक कदम उठाएंगे, लेकिन आज तक एक भी कदम, कितने डीएम आ गए और चले गए, कोई कदम नहीं उठाया। हम सरकार से ये विनती करते हैं कि ये मानवता को बचाने का मुद्दा है, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। मथुरा के अंदर यमुना के जो आसपास गांव हैं, वहाँ पर आने वाली पीढ़ियाँ कैंसर लेकर के पैदा होंगी अगर सरकार ने सही कदम समय से नहीं उठाए। कांग्रेस इसको लेकर क्या करने वाली है? कांग्रेस पार्टी इसको लेकर के बिल्कुल सीरियस है। हम पहले से भी लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ाई लड़ेंगे। अभी हम लोग जागरूकता अभियान के तहत 51,000 फार्म भरवाएंगे, लोगों को अपने इस विचार से जोड़ेंगे और उन फार्मों को लेकर के हम गवर्नर साहब के पास में जाएंगे और उनसे विनती करेंगे कि इसमें सकारात्मक कदम सरकार उठाए। ये मुद्दा कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि मोदी जी को मालूम ना हो या योगी जी को मालूम ना, लेकिन ये मुद्दे राजनीतिक मुद्दे नहीं है, ये धार्मिक मुद्दे हैं, ये हमारी भावनाओं का सवाल है, ये हमारे जीवन का सवाल है। आप नहीं मानते कि कांग्रेस अगर यहाँ पर हम लोगों को इस तरह की व्यवस्था ना की गई कि यमुना जी का शुद्धिकरण हो, तो आसपास आने वाले समय में रहने लायक जगह नहीं बचेगी, पीने लायक पानी नहीं बचेगा। क्या आप नहीं मानते कि कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में कमजोर साबित हुई है? कांग्रेस पार्टी से अलग इस देश में आज तानाशाही, भ्रष्टाचार और इनके अन्याय के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। कहीं का मुद्दा आप उठा लीजिए, मैं आपको बिल्कुल श्योर गारंटी से कह सकता हूं कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ निडर होकर के आवाज़ उठा रहा है। ना कि अखिलेश यादव, ना कि मायावती जी और भी दल सब चुप बैठे हुए हैं। कहीं का कोई मुद्दा उठा लीजिए, सिर्फ कांग्रेस पार्टी आवाज़ उठा रही है, कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका निभा रही है। जबकि सबसे ज़्यादा विधायक उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के हैं, लेकिन अखिलेश यादव उस तक नहीं कहते। मायावती जी अघोषित प्रवक्ता हो चुकी है बीजेपी की, दिल्ली में बैठ करके कोई जनहित में बयान नहीं कर सकती। हमारा यही ध्येय है कि ये मानवता से जुड़ी समस्या है, ये हमारी भावनाओं से जुड़ी, हमारे धार्मिक स्थल से जुड़ी समस्या है। यहाँ पर कृष्ण जी, बिहारी जी वास करते हैं, यहाँ पर विदेशों से लोग आते हैं। यहाँ की इस गंदगी को देख करके विदेशी लोग भी अपने देश में जाकर के क्या कहते होंगे, ये हमारे लिए शर्म की बात है। और शर्म की बात है कि 2014 में वादा किया था मोदी जी ने कि हमारी सरकार आएगी तो हम यमुना जी का शुद्धिकरण करेंगे। 700-800 करोड़ रुपए का बिल पास करके ये लोग डकार गए। मुझे आपको यमुना शुद्धिकरण की लड़ाई आपको जैसे मालूम है कि ये मुद्दा हमारी आस्था से जुड़ा है और करीब हम 40 साल से लगातार इस संघर्ष को कर रहे हैं। हमने जंतर मंतर पर भी संघर्ष किया, पद यात्राएँ भी निकाली, यमुनोत्री से भी पैदल आए। और आपने देखा जब मोदी योगी सरकार आई तो उन्होंने कहा हम गंगा शुद्धिकरण के साथ यमुना शुद्धिकरण भी करेंगे। कोर्टों के आदेश भी हैं और जैसा भाई प्रदीप ने और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने भी ये बात कही
कि ज़मीनी स्तर पे कोई ये बात नहीं है। आज इतने आंदोलन संतों ने भी किए। आज मुझे बड़ा दुख है कि जब बीजेपी की सरकार है, आज सत्तू सत ये आवाज़ नहीं उठाते। आपको मालूम है जब कुंभ हुआ तब इन्होंने बहिष्कार किया और हमने कहा ये बहिष्कार होगा तो फिर साधु संतों ने स्नान शुरू कर दिया। फिर बीच में ये शाही स्नान नहीं करेंगे। जब ये राजनीति आती है साधु संत चुप बैठ जाते हैं। मैं तो एक ही आपसे गारंटी देता हूँ कि हमने 30 साल सब विरोधियों की सरकार देखी और हमने यमुनोत्री से यहाँ तक खूब पदयात्राएँ भी की, दिल्ली भी कूच किया, सुप्रीम कोर्ट भी गए, हाई कोर्ट भी गए, स्टे भी लेके आए, लोकल आंदोलन भी किया। मैं आपको एक वादा दिलाता हूँ, अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो यमुना शुद्ध होगी, चाहे हमको कांग्रेस के खिलाफ भी आंदोलन करना पड़े, क्योंकि यमुना हमारी माँ है। और मैं ये मानता हूँ जो राहुल जी, प्रियंका जी और सोनिया गांधी की इच्छा, जैसे भाई प्रदीप ने कहा उमा भारती आई आश्वासन दे गई, तो मैं आपके माध्यम से एक ही बात कहूँगा कि लड़ाई हमारी निरंतर जारी है। हमको और भी लोगों का सहयोग मिलेगा तो मैं समझता हूँ हमको जीत अवश्य होगी और यमुना जी की कृपा होगी तो यमुना शुद्ध होगी। यही मेरा वादा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी के सभी संरक्षक यहाँ बैठे हुए हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बैठे हैं, आदरणीय महेश पाठक जी बैठे हैं, आदरणीय प्रदीप माथुर जी बैठे हैं। तो बिल्कुल यमुना जी का बिगुल हमने आज बजा दिया है। बहुत पिछले समय से यमुना जी के लिए कांग्रेस पार्टी संघर्षरत रही है हमेशा, और आगे मैं आज आपको बता रहा हूँ कि संकेनाद हम लोग आपके माध्यम से करने जा रहे हैं। 51,000 संकल्प पत्र ये हम भरवाने जा रहे हैं। तो ये जन जन से हम भरवाएंगे। इसमें सभी से, चाहे वो भाजपा के लोग हों, चाहे सपा के लोग हों, चाहे लोकदल के लोग हों, जिनमें भी माँ यमुना के लिए भावना उत्पन्न होती है, वो लोग इस पत्र को भरें। और इस लड़ाई को लड़ने का काम अब युवा कांग्रेस सभी संरक्षकों के माध्यम से करने जा रही है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आगे आने वाले दिनों में कांग्रेस की प्रदेश की लीडरशिप और राष्ट्रीय लीडरशिप इसमें शरीक होगी और मां यमुना को शुद्ध करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बिल्कुल ये संकल्प आपके सामने ले रही है कि मां यमुना को शुद्ध करने को हम बिल्कुल संकल्पित हैं और इसके लिए आगे लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। दूसरा, नगर निगम को लेकर भी हम लोगों ने एक इशू बनाया कि देखिए किस तरीके से नगर निगम वाटर टैक्स और हाउसिंग टैक्स को लेकर किस तरीके से लोगों का खून चूसने का नगर में काम कर रहा है। तो उसको भी माननीय विधायक जी ने ये हम लोगों से कहा कि आप लोग इसको आगे बढ़ाइए युवा कांग्रेस के माध्यम से। और मथुरा नगर निगम के खिलाफ भी कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ने जा रही है और पोल खोलो अभियान नगर निगम